ठीक है, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जो जैसे मैंने पिछले हफ्ता कहा था कि निफ्टी के ऊपर कि मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल में मुझे ऐसा सेलिंग दिखाई दे रहा है और मार्केट कोशिश कर रहा था कि ऑल टाइम हाई जो था 15,000 कितना था 500 के आसपास ही था ना, हाँ 431 इसको क्रॉस करने के लिए तो गया ही नहीं था। तो और मैंने ये भी कहा था कि अगर 16,000 में चला जाए तो भी मैं बियरिश में बैठूंगा, क्योंकि ऐसा एक लेवल है 15,000 और 15,500 दोबारा इस रेंज में आएगा। क्यों ऐसा, क्यों मैंने पिछले बार बोला था, इतने सारे डिस्कशन क्यों किया था, इसका एक ही रीजन था कि चारों तरफ से मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे रुकना चाहता है। अगर वो करेक्शन नहीं चाह रहा है तो वो चाहता है एक बार रुक जाए, ठीक है, कंसोलिडेट करे, सांस ले, तब जाके ऊपर जाने की तैयारी करे। तो अगर मैं इंडिकेटर के ऊपर बात करूं, इंडिकेटर मतलब आरएसआई, ठीक है, और जो पैटर्न अगर अब की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बता रहा है, ठीक है। अगर कल को अगर वो कंसोलिडेशन कंटिन्यू हुआ, लंबा चला, ठीक है, एक महीना और चला, हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फिर एक्यूमुलेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो कब जाके आए डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन में पता चलेगा, जब वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तब जाके पता चलेगा। लेट्स से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये क्रुशियल लेवल है, उसके बाद ये वाला लेवल है क्रुशियल, ये दो लेवल अभी के टाइम पे क्रुशियल हो गया। हम लोग जब बात किए थे तो कहाँ पे किए थे, इस लेवल पे भी बात किए थे, ठीक है, ये वाले लेवल पे बात किए थे। मार्केट गया था ऊपर, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, तो ये सिलसिला चला और एट लास्ट एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे क्लोज होगा। और हम इस चीज़ को अगर इसमें जाएंगे, वीकली चार्ट में जाएंगे, तो ये डोजी काइंड ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए ये डोजी, ग्राइवस्टोन डोजी जो होते हैं, तो उस टाइप ही, हाँ इसमें क्या है ना, आपकी जो शैडो है ये कम है, बट बॉडी का जो पार्ट होता है वो 2 टाइम्स अगर एबव है तो इसको हम ग्रेफ्टोन डोजी मान सकते हैं। बट कैंडल वाइज जो है वो छोटा है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। बट एक चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि पिछला हाई जो है यहाँ से सेलिंग आया और ये डोजी का जो शैडो है कहीं ना कहीं इसका ऊपर के तरफ है, ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने बताया था कैंडल में। तो ये अभी इस टाइम पे ये क्रुशियल जोन हो चुका है और ये वीकली वाइज जो ये यहाँ पे बाइंग दिखा रहा था तो यहाँ पे वो सेलिंग दिखा रहा है, राइट। तो इतना आसान नहीं होगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोज करना है तब जाके ऊपर जाएगा, और वो एक दिन में नहीं जाएगा, इस यहाँ पे 2-3 दिन ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तब जाके ऊपर के लेवल खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ये एक, ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और पैटर्न, जैसे जो पैटर्न पहले मैंने दिखाया था कि जो पैटर्न अभी भी है ये डायमंड काइंड ऑफ पैटर्न हो है, तो डायमंड काइंड ऑफ पैटर्न अभी भी स्टिल शोइंग दैट, देखिए यहाँ पे देखिए डबल टॉप की इशारा कर रहा है, राइट। तो ये डबल टॉप यहाँ पे ले सकते हैं और ये डबल टॉप की जो नेकलाइन है ये यहाँ है, राइट। और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक गैप एरिया है, और ये हम लोग पता है कि अगर मार्केट हमेशा काफ़ी बार ऐसा आता है कि गैप एरिया को फिल करने के लिए आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गैप को मार्केट फिल करे। यहाँ पे देखिए गैप एरिया फिल अभी तक नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए कितने सारे गैप है अभी तक हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट यहाँ से फिर फॉल हो जाएगा यहाँ तक इस गैप एरिया को फिल। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्ट है, तो इस चीज़ को आप दूर रखिए, ठीक है ना। तो कब ये जाके फिल करेगा, जब मार्केट टर्न करेगा, मतलब नीचे की तरफ। अभी फिलहाल इस टाइम पे ऐसा माहौल नहीं है कि अभी इतना बड़ा फॉल हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ प्रायोरिटी के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो व्हिच वन ना 14,300 इज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर मार्केट 14,880 है, ये मतलब 900, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि 15,000 14,900 में काफ़ी बार रेंज बनाया, और 15,000 ऑप्शन वाइज अगर डाटा देखे तो काफ़ी ऑप्शन राइटिंग हुआ है कॉल साइड और पुट साइड में। तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट होता है, अगर इसको चार्ट के साथ मिलाए तो 14,900 के नीचे मार्केट में काफ़ी बड़ा बेयरिश हो आ सकता है। अगर हम पैटर्न वाइज देखें तो भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डबल टॉप।
तो कुल मिला के यही है कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो अब पहला टारगेट ये बनता है 14,300 500 में आपका एक छोटा सा हडल है जो आपका ऑप्शन वाइज है, हो सकता है कि एक दिन के लिए रुक जाए, बट अल्टीमेटली इस गैप एरिया को फिल करना चाहिए। तो सेकेंड ये इसका टारगेट आता है 14,200 के आसपास आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना, देखिए इस चीज़ को ब्रेक करने के बाद अगर मैं एक मिनट अगर मैं सारे चीज़ को इनविजिबल कर दूँ, अगर मैं सारे चीज़ को इनविजिबल कर लूँ और ट्रेंड वाइज, ट्रेंड जिसको पैटर्न वाइज ट्रेंड वाइज की भी देखने की कोशिश करूँ, तो ये कह रहा है कि इसको ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है तो यहाँ पे आता है जो 13,600 का लेवल आता है, जो 13,600 यहाँ तक आ सकता है। तो हम इस चीज़ को भी प्रिपेयर करके रखेंगे, राइट। बट ऑप्शन वाइज अगर हम सारे चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि 360 डिग्री व्यू हमें एनालिसिस करना है, अगर ऑप्शन वाइज हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें 14,000 में हमें 14,000 में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 14 ऑप्शन वाइज बात कर रहा हूँ। एक होता है ऑप्शन वाइज आपका 14,900 15,000 क्रूशियल जोन है, जो अभी भी एग्जैक्ट निफ्टी जो है वो 60 पॉइंट अप दिखा रहा है। अगर ये 14,900 के नीचे क्लोज हो जाता है, एग्जैक्ट निफ्टी और निफ्टी हो चला जाता है, तो काफ़ी बड़ी उससे क्रूशियल जोन आ सकता है। जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 14,300, ठीक है। तो 500 से 600 पॉइंट का फॉल हम लोग देख सकते हैं इजीली एक हफ्ते के अंदर, राइट। या एक हफ्ते भी आप या 2-3 दिन के अंदर भी देख सकते हैं इजीली। उसके बाद फिर टर्न वो आता है, अगर ये गैप एरिया फिलअप होता है, लेट्स से गैप एरिया फिलअप हो गया तो कहाँ तक आ सकता है। देखिए ये होता है लास्ट लेवल, यहाँ इसके नीचे मार्केट को जाना नहीं चाहिए। अगर ये मार्केट ऊपर उठना है तो 16,000 17,000 तक जाना है, तो इस एरिया के नीचे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ये चीज़ तो अपने याद में रख, मतलब दिमाग में रख लीजिए। अगर इस लेवल को तोड़ देता है, जो क्रूशियल जो ऑल टाइम हाई जो जोन था, ये ना आपका ऑल टाइम हाई, राइट, तो यहाँ तक आ सकता है और वो आएगा भी। अगर लेट से यहाँ तक इसको तोड़ने के बाद और यहाँ आ गया तो इजीली मार्केट इस हाई को आने वाले 5 महीने 4 से 5 महीने के लिए तोड़ेगा नहीं, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड में गिरावट आ चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट 4 से 5 महीने करे। अगर इसको ऊपर जाना है, जैसे मैंने पिछला वीडियो में कहा था, पिछला सेशन में कहा था कि हमारा मार्केट जो है प्योरली यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएस मार्केट इस रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, और यहाँ पे तो अच्छा खासा तेजी की हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, तो ये लेवल अगर आपको कल को मिल जाता है तो आप इस लेवल के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। तो हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक ये वाला लेवल याद रखिए, उसके बाद 14,200। ऐसा क्यों मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि 13,600 या 700 तक आएगा अगर इस लेवल को तोड़ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे RSI जो मेरा इंडिकेटर है वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा है कि यहाँ तक फॉल आ सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है 14,200 300 से मार्केट एक बार रिबाउंड कर सकता है। तो उसी समय मुझे यूएस फैक्टर देखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। अभी के लिए बस 14,900 को ब्रेक करता है तो आपका नेक्स्ट लेवल जो आएगा 14,200 300 ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, दूसरा चीज को चलते हैं। ये हो गया आपका क्या, निफ्टी। और यहाँ पे देखिए अगर आपको वोल्फ वेव पैटर्न जिसको हम कहते हैं एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न, वोल्फ वेव पैटर्न, तो ये पैटर्न में कहीं ना कहीं मुझे एक बेयरिश सिग्नल दिखाई देता है। तो ये इस टाइप की पैटर्न मुझे जब भी मिलता है तो मुझे मेरे लिए कॉन्फिडेंट है कि अगर ये राइजिंग ट्रेंड में मिलता है तो ये बेयरिश के संकेत देता है। अगर ये
फॉलिंग ट्रेंड में मिल रहा है तो ये बुलिश की इंडिकेशन देता है। तो ये मेरा है राइजिंग ट्रेंड में ये पैटर्न मिला है तो विच इज शोइंग बेयरिश एंड डबल टॉप विच इज ऑल्सो शोइंग बेयरिश। तो ये पूरा पैटर्न कब जाके नेगलेक्ट होगा, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा। बट इसके साथ साथ ये जिस दिन सस्टेन, लेट से हम मंडे को, अगर लेट से मंडे को पूरा जो फॉल है उसको को कवर करके, फॉल को कवर कर लिया और इस हाई के ऊपर उसने क्लोज कर दिया, ठीक है, उसके साथ साथ हमें इंडिकेटर को देखना पड़ता है, राइट। क्यों ना, मेरा जो इंडिकेटर है, मेरा मतलब आरएसआई जो इंडिकेटर है वो अभी भी डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं, राइट, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो वहां पे देखना पड़ेगा यहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मंडे को इतना बड़ा तेजी आना चाहिए। हो सकता है कि 100 पॉइंट की तेजी आए, उससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग ऊपर के माहौल से हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बियर बुल ट्रैप हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करूं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये आपका ऑल टाइम हाई है 32,600। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर ये 35,000 के नीचे चला जाता है तो भी ये इस गैप एरिया को फील कर सकता है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रेंड जो चल रहा है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो फॉलिंग चैनल जो चल रहा है which is a very bullish signal, हाँ, कुछ टाइम के लिए अगर हम फॉल हुए तो हो सकता है कि हम यहाँ पे आए। बट इस टाइप की सिचुएशन में आप बैंकिंग स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखने के लिए ना भूलें। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी अच्छे बैंक है, और एसबीआई, जो जितने बैंक के नाम लिया, आपको अगर इस लेवल को मिल जाता है तो अपनी पोर्टफोलियो में रखिए फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है ना, मोमेंटम तभी पता चलता है, मोमेंटम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर बता दिया। अभी आइए डाउ जोन्स के ऊपर। देखिए डाउ जोन्स में एक बढ़िया वाला पैटर्न मिला है, जो चीज़ अभी मैं बोल रहा था, क्या ओल्फ ओएफ पैटर्न, जो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये पैटर्न में क्या होता है कि ये आपका 1 2 3 4 5 जो है वो 3 के लेवल के ऊपर एक्सटेंड कर चुका है। तो यह इंडिकेशन, ये इसकी टारगेट क्या है, इस अगर यहाँ पे फॉल होता है, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई बियरिश काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं बना। अगर मैं इसको इनविजिबल, सभी चीज़ को इनविजिबल करूँ तो आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री टाइप की है, ठीक है। ये देखिए 45 डिग्री, 90 डिग्री पिछला सेशन में बोला था। ये देखिए 90 डिग्री टाइप का है, जिससे लग रहा है कि मार्केट और तेजी की माहौल आ सकता है। अगर इसकी आरएसआई और इंडिकेटर देखूं तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है फॉर बुल के लिए, ठीक है। तो इस बट यस, इस ट्रेडिंग अबव ऑल टाइम हाई। देखिए ये आपका ऑल टाइम हाई है यूएस मार्केट का, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट मेरा मानना है कि ये जो पूरा पैटर्न है, तो हो सकता है अगर यहाँ पे मंडे को अगर कोई भी बेयरिश सिग्नल मिलता है तो इस पैटर्न के मुताबिक आपका टारगेट एरिया कहाँ तक होना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है यहाँ तक। तो कुल मिला के ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ तक आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज भी बात करूँ तो कितना परसेंट, अगर लेट से अगर यहाँ पे फॉल होता है तो आप ये मान के चलिए, देखिए 8%, 7 to 8% की फॉल हम लोग यूएस मार्केट में देख सकते हैं। अगर इसी 7 to 8% की अगर मैं अपनी निफ्टी में बात करूँ, अगर यहाँ से भी 7-8% की फॉल अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, देखिए 8%, मतलब 13,700। देखिए ऑलरेडी हम लोग फॉल हो चुके हैं, राइट, ऑलरेडी हम लोग फॉल हो चुके हैं। अगर मैं टॉप से भी बात करूँ, लेट से टॉप से ही एक बार ले लेते हैं, देखते हैं क्या हो कि कहाँ तक जाता है। देखिए एग्जैक्टली वही 14,100, 200, 14,000, जो ऑप्शन वाइज 14,000 भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कुल मिला के मुझे तो बेयरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है, अभी भी बैठा हूँ।
अगर ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता, यहाँ तक नहीं आता, लेट्स से यहाँ फॉल आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर आया, फिर इसको अगर ब्रेक किया, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे बाई कर लीजिए। नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 16,000 नहीं 16,500 का बनेगा। तो डिपेंड करता है ये वाला पैटर्न कितना सस्टेन करता है। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेशन मेरा बता दिया, मैं ये बिल्कुल नहीं बोला इसको तोड़ने के बाद ये आ जाएगा, इसको तोड़ने के बाद ये आ जाएगा। देखिए हम मार्केट को चलाते नहीं है, मार्केट का लेवल के हिसाब से चलते हैं। मार्केट क्या बोलेगा, यहाँ पे अगर वो सस्टेन कर रहा है तो फिर आप अपना दिमाग को भी उस हिसाब से सस्टेन कर लीजिए। जैसे अगर ये ब्रेक करके फिर दोबारा ब्रेक करता है, लेट्स से यहाँ पे ऐसे सस्टेन किया और दोबारा ब्रेक करता है, तो आपका नेक्स्ट लेवल बनता है ये वाला लेवल। तो इस टाइप की अगर पैटर्न बनता है तो इजीली ब्रेकआउट ऊपर के लेवल में नहीं जाएगा निफ्टी। ठीक है, काफी दिन तक कंसोलिडेट करेगा। अगर ऐसा ट्रेड नहीं होता, अगर लेट से यहाँ तक आ गया, उसके बाद फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आना ही आना है, इसके नीचे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद इस टाइप की अगर ट्रेंड हुआ तब जाकर हम एग्रेसिव बाय यहाँ पे करेंगे। तो डिसीजन यहाँ पे है। तो इस लेवल पे मार्केट क्या चीज़ कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तेजी हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर तेजी हो रहा है तो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहीं तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर कंसोलिडेट करके फॉल हुआ तो यहाँ तक आएगा, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास 3 लेवल है, तो तीनों लेवल को हमें देखना पड़ेगा करना क्या चाहता है। ठीक है, और जैसे यूएस मार्केट के हिसाब से तो लग रहा है कि वो नीचे की तरफ, अगर मैं यूएसडी आईएनआर की भी बात करूं तो भी ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। और विक्स की बात करूं, पिछले बार मैंने विक्स को के ऊपर हम लोग बात किए थे। ये देखिए यूएस विक्स ये काफ़ी बड़ी नीचे आ चुका है, बट ये जो नीचे है ये नीचे नहीं है, ये है बॉटम आउट के पास ट्रेड कर रहा है। देखिए काफ़ी बार, तो कुल मिला के ये है कि इसके नीचे जाने में यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी तेजी आ सकता है। अगर यहीं से मार्केट अगर इनके ऊपर उठता है, तो अगर विक्स यहीं से उठता है तो यूएस मार्केट में एक सेलिंग आएगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ने का चांसेस रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम इंडिया विक्स को अगर हम उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो ऑलरेडी हमें एक तेजी मिला था। देखिए 5% के करीब तेजी मिला था, बट सेम थिंग ये बॉटम के आसपास है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में भी करता हूँ तो भी कह रहा बॉटम, तो विक्स की संभावना है, विक्स कल को बढ़ने की ताकत रखता है। अगर मार्केट छोटा सा भी कोई करेक्शन आता है, छोटा सा की बात कर रहा हूँ, बड़ा करेक्शन के तो छोड़ लीजिए, छोटा करेक्शन की अगर 100-200 पॉइंट की भी मैक्सिमम करेक्शन आता है तो भी विक्स राइज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑप्शन बना रहे हैं तो उनको विक्स को देख के आप स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, जिसमें अगर इसमें कैसे होगा ना, कैलेंडर अगर आपका जो अगला महीना या अगला एक्सपायरी का अगर आप इसको बाई करोगे तो हो सकता है कि विक्स का वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर कुछ क्वेरी है तो 5 मिनट के लिए ले लेते हैं। बस मैंने निफ्टी के ऊपर बता दिया, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। कोई स्टॉक, कोई कैंडल, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर for Campinos. कैंफिन होम जो है ये अच्छी वाली ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। देखिए ये वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, राइट। और इसमें अगर हम मंथली वाइज देखेंगे, देखिए ब्रेकआउट बहुत दे चुका है, बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट दिया है। और इसकी जो सपोर्ट रेंज आ रहा है वो 460, राइट। अगर मैं वीकली के हिसाब से भी जाता हूँ तो 460, तो आप इसका 430 और 450 का स्टॉप लॉस लेके इसमें होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये आप ट्रेडिंग करने के लिए पूछ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पूछ रहे हैं, मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि दोनों का राय अलग होता है। इन्वेस्टमेंट में तो कैंफिन होम में कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं।
भलो में बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट है, बट यहाँ पे RSI वगैरह अगर हम देखें तो भी बहुत अच्छा दिख रहा है और ऊपर जाने की ताकत है इसमें। इन्वेस्टमेंट वाइज तो आराम से करो। हाँ, एक बार जैसे निफ्टी आएगा तो इसमें हो सकता है कि सेलिंग आए, दोबारा रीटेस्ट करे 500 के लेवल, तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 450 का स्टॉप लॉस लेके इसमें होल्ड कर सकते हैं। और सर HCL टेक्नोलॉजी में देखिए IT स्टॉक जो है अभी के लिए मैं बहुत बड़ा तेजी में नहीं हूँ, मैं फ्रैंकली बता देता हूँ। बहुत बड़ा तेजी में नहीं हूँ। है मोमेंटम है उसमें, बट ऊपर के भाव में कहीं ना कहीं मुझे एक सेलिंग नज़र आ रहा है। बट HCL टेक में जो पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए डब्लू पैटर्न, तो डब्लू पैटर्न तो ये इंडिकेशन कर रहा है यहाँ तक आना चाहिए, राइट। बट मार्केट के साथ साथ इसमें देखिए वॉल्यूम की कमी है। अगर आप इसको ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो तो फिर तो कुछ टाइम के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आराम से इस लेवल पे भी ले सकते हो, बट इसका स्टॉप लॉस मिनिमम 895 होनी चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहे 3 महीने का भी हो तो भी पैटर्न बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई पैटर्न में कोई खराबी नहीं है। बट आपके स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 895 होना चाहिए और इसको ऑल टाइम के लिए देख सकते हैं। बट ट्रेडिंग करने के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं देखूंगा इसको। और कुछ? सर एच में तो मैंने बताया था। देखिए HUL तो सेम कंसेप्ट था कि बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो देखिए तीन, और सॉरी हिंडाल्को आ गया क्या? देखिए HUL में बढ़िया कंसेप्ट बना हुआ है, ऐसा क्यों यहाँ पे कंसोलिडेट किया अपना इस लेवल को किया। अगर इसकी पैटर्न RSI वगैरह को सब कुछ देखें तो इसमें भी कोई खराबी नज़र नहीं है और तेजी की माहौल लग रहा है। और मुझे तो लगता है कि यहाँ ऊपर आना चाहिए। देखिए मिनिमम तो ट्रेडिंग के हिसाब से अभी भी हम ले सकते हैं इसको 2300, और बाकी इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसमें ऊपर के भाव देख सकते हैं। इन्फोसिस में अभी मैं देख रहा था, तो इन्फोसिस में कहीं ना कहीं एक हडल नज़र आ रहा है, देखिए, ठीक है, डोजी कैंडल। तो तो मुझे कहीं ना कहीं एक 1400 का जो लेवल है बहुत इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। तो अगर इसके ऊपर चला जाता है तो जाके मुझे बाइंग दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर इस रेंज में अगर मुझे कोई प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मैं ये वाला लेवल को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, 1320, ठीक है। तो बस यही है कि नीचे एक बार आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर आएगा तो मैक्सिमम 1320, इससे ऊपर इससे नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1320 की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि नीचे और चला जाए, बट मेरा मरा है कि यहाँ यहाँ तक आना चाहिए। बट निफ्टी और IT अगर की बात करें तो बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं एक कमी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जाने में इसको दिक्कत हो रहा है। ऊपर में देखिए ब्रेकआउट हुआ, फिर भी मोमेंटम, इसमें कैंडल में मोमेंटम नहीं है। देखिए देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया, फिर गया, फिर ऊपर गया, तो मोमेंटम जो कैंडल होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस जिस वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें हो जाना चाहिए ऊपर, फिर भी जा ही नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि एक बार ये नीचे आए, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। देखिए RSI में वहाँ पे भी मुझे कुछ कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और रिलायंस की अगर हम बात करें, देखिए रिलायंस तो ये तो छुएगा 2400 2300, बट ये है कि मार्केट को आने वाले टाइम पे जो उठाने की ताकत रखेगा तो ओनली वन एंड ओनली रिलायंस, तो इसको नज़र बना के रखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लेवल के ऊपर उसने ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो रिलायंस में भी करेक्शन आएगा। अगर ये आपको 1980 2000 के नीचे एक बार मिलता है तो आप बाय कर लीजिए। ये 1800 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में काम करेगा। इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को उठाना है तो रिलायंस उठाएगा, और रिलायंस में बहुत अच्छी क्वालिटी की तेजी आएगी इस बार,
यहाँ पे जितनी कंसोलिडेशन होना था मेरे हिसाब से पैटर्न ये कह रहा है कि जितना कंसोलिडेशन होना था, जितना रस पीना था वो पी लिए। अभी ये चलने की, जितना सांस लेना था वो ले लिया और बस अभी ये चलने की तैयारी करेगा। जो भी करेक्शन आएगा इस करेक्शन में ले लीजिए, अगर नहीं है तो ले लीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है इतना ही लगा लीजिए और ये चलने की तैयारी करेगा। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा, ऑल टाइम के हाई के ऊपर चला जाएगा, इससे और ऊपर भी जा सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग करने के लिए भी ये वाला लेवल बहुत ही अच्छा है, आप इसको चीज़ को इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप ऑप्शन वाइज आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ सर डीवीएस लैब SBI अभी तुरंत मुझे याद है क्या, देखिए SBI एक बार गैप फिल, जैसे मार्केट फॉल होगा तो SBI में फॉल का सिग्नल आ रहा है और ये गैप फिल कर सकता है, 355 तक आ सकता है, इस चीज़ को याद रखिए। DVS लैब DVS लैब देखिए बहुत ही अच्छी पैटर्न है। देख लेता हूँ, इसका तो कोई खराबी तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, इसको आप एक बार, ठीक है, ये वाला लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी ये वाला जो पैटर्न इसका चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर तो जाना तो चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ सिग्नल तो मानना मार्केट से दिखाई दे रहा है ना इससे कोई दिखाई दे रहा है, देखते हैं। बट स्टॉप लॉस, बट अभी ये ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है, जो ट्रेडिंग रेंज मैंने आपको दिखा दिया वो इसी ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है। बट इसमें पैटर्न में कोई खराबी नहीं है, अगर इसकी पूरा मंथली वीकली डेली अगर मैं देखूं तो मंथली उसमें कोई खराबी नहीं है। बट हाँ इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो इसमें हो सकता है कि करेक्शन आए, बट इससे मार्केट में अगर तेजी आएगा, अगर इस टाइप की कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो आराम से आप इस चीज़ को आप अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों ना, डीवीएस लैब बेहतरीन कंपनी है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए, ठीक है। और कुछ देखिए इनसाइडर कैंडल बना हुआ है, ये देखिए, राइट। तो फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए जो 1-2 दिन के लिए काम करते हैं तो उनके लिए भी हो सकता है, अभी भी है। तो उस चीज़ को देखो, अगर 1 घंटे के चार्ट में अगर हम बात करें, देखो अभी 1 घंटे के चार्ट में तो मुझे ऐसा कुछ तेजी का नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी देखते हैं आगे के में क्या होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस यही है कि अगर निफ्टी 500 भी एक बार देख लेते हैं, सेम कंसेप्ट निफ्टी 500 में भी मुझे भी बेरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न भी कह रहा है और यहाँ पे भी मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे नहीं तो जाके देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं बेरिश में हूँ और अभी भी रहूँगा। क्योंकि ये पैटर्न को जब तक ये नीचे आएगा, अगर इसको फॉल नहीं करना है तो इतना कंसोलिडेट करे कि ये पैटर्न इनवैलिड हो जाए और उसके बाद ऊपर जाने के लिए मौका मिल जाए। तो इस मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसको अगर नीचे फॉल नहीं होना, ज़्यादा फॉल फ्री फॉल नहीं होना है, राइट, ये समय बिताना चाहेगा। अगर जितना समय नीचे के लेवल में ये स्पेंड करेगा तो ऊपर जाने के लिए उसको उतना ताकत मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आता है, एक होता है कंसोलिडेशन, दूसरा होता है फॉल।
तो या इन दोनों से क्या करना चाहता है तो वो समय बताएगा, तो समय के हिसाब से फिर हम आगे की ट्रेंड मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Thank you, sir. ओके।